आजमगढ़ जनपद के लालगंज में श्री गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के अध्यापकों ने लगाया प्रिंसिपल पर आरोप, अतिरिक्त शुल्क और सुविधाओं की कमी की शिकायत। लालगंज श्री गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के कुछ अध्यापकों ने प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यापकों का कहना है कि प्रिंसिपल ने छात्रों से 250 रुपए से लेकर 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया गया, यह कहते हुए कि यह धन विद्यालय परिसर के विकास और सुविधाओं के लिए उपयोग होगा। हालांकि आरोप यह भी है कि प्रिंसिपल ने इस धन का उचित उपयोग नहीं किया और विद्यालय में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अध्यापकों का कहना है कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, शौचालयों की हालत जर्जर है और क्लासरूम की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। इस स्थिति से नाराज होकर अध्यापकों ने मुख्यमंत्री पोर्टल और जिला अधिकारी महोदय को शिकायत पत्र सौंपा है, लेकिन इसके बावजूद अब तक निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। इससे अध्यापकों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और मारपीट की घटनाएं भी हो रही हैं। अध्यापकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण समस्या और जटिल होती जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले में कब और किन कदमों को उठाता है। क्या छात्र छात्रों और अध्यापकों की परेशानियों का समाधान होगा? यह सवाल सभी के मन में है। आप दूसरे लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनसे पूछिए। नहीं, ये कोई गार्जियन नहीं, क्यों आए? नहीं तो आप मुसलमान की बात कह रहे हैं कि आप यहाँ कैसे आए पूछते हैं। यह मेरी संस्था है, तो अब आपको खुल के बता रहा हूँ, ये मेरी संस्था है। हम लोगों के मैनेजमेंट के विभाग के नाते आज यहाँ कंट्रोलर है, तो मैं पूछ सकता हूँ। कंट्रोलर रहेगा तो भी पूछूंगा, नहीं रहेगा तो भी पूछूंगा। तो ठीक है, मेरा काम है आपसे पूछना। तो आप अभी जो भी आपके सामने ये दिया है, मैं इसका हक दूंगा, और लेकिन उसको आप ये निर्धारित कीजिए कि वास्तव में उनका क्या भूमिका होना चाहिए विद्यालय के प्रति। नहीं तो भाई हम बहुत करते हैं, हम 3 साल 4 साल का काम 1.5 साल में बता दिया कि मुझे आए लगभग 16 महीने हो गया। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एडवांस हम कोई चीज़ करते हैं और सारी चीज़ें सब सही हो जाए। यह जो आज आपके अंदर जागृति आई है, यदि जागृति 5-10 साल पहले से आप लोग को आए, 5 साल 10 साल हो गया, यदि ये सब चीज़ों के लिए सेंसिटिव इतने हुए होते तो शायद आज समस्या का कोई मतलब अंश भी नहीं बचता। लेकिन जब से मैं आया हूँ, ये अपनी निष्क्रियता, अपनी कामचोरी को छिपाने के लिए नाना प्रकार के आरोपों से हम महिमा मंडन कर रहे हैं। और परिस्थितियाँ तो ऐसी बन जाती हैं कभी कभी, यदि मैं पेशेंस नहीं रखता तो आप लोग भी आज देखे ही हैं कि एक अध्यापक का क्या पृष्ठभूमि होना चाहिए और क्या चरित्र होना चाहिए, क्या व्यक्तित्व होना चाहिए, जिसका आप लोगों ने प्रदर्शन देख लिया है। और इनसे यदि संयमित ढंग से आप न बात करिए तो स्वाभाविक रूप से है कि डेली कुछ न कुछ बवाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों को भी मैं संज्ञानित कर दिया हूँ, और जो इनके आरोप हमारे ऊपर मढ़े जा रहे हैं, उन आरोपों का पूर्वक जांच हो गई है और उसकी जांच रिपोर्ट भी हो गई है। अब डीआईएस के द्वारा, डीएम के निर्देश पर डीआईएस के द्वारा जांच समिति गठित की गई और जांच समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसकी ये लोग अवमानना उपेक्षा कर रहे हैं। अब बताइए कि जब सारे लोग भ्रष्ट हैं, यही ईमानदार हैं, तो फिर इनकी ईमानदारी का सबूत क्या है? ठीक, धन्यवाद साहब। जो है क्या यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है? हमको इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के चार्ज लिए लगभग 15 से 16 महीने, और 15-16 महीने में मैंने जो भी व्यवस्था पाया पूर्व के प्रधानाचार्य के बाद, और हमको जिस हालत में विद्यालय मिला उसमें अभाव और कमियों की भरमार रही। और चुनौतियाँ ऐसी थी कि अब जैसे शौचालय की बात हो रही है, अब आप लोग ही बता सकते हैं कि 16 महीने में हमको किसी सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। और जो आरोप लग रहा है वह आरोप का मतलब है कि पीटीए का गठन होता है और उस पीटीए से प्रधानाचार्य का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो पीटीए में अभिभावक शिक्षक संघ होता है, उसमें गार्जियन रहते हैं और
कुछ अध्यापक रहते हैं, उसकी एक कमेटी बनती है और वह कमेटी निर्धारित करती है कि विद्यालय की जो मतलब प्राथमिकता के आधार पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। और यह जो लेन देन किया गया है वह पीटीए के थ्रू किया गया है और इसके लिए पीटीए के गठन में विभागीय तौर पे जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक के यहाँ ये सूचना देकर ही ये गठन होता है। और जो बच्चों से पैसा लिया गया तो उस पैसे का रख रखाव पीटीए करती है और उसका लेखा जोखा भी उस पीटीए में प्रधानाचार्य का कोई योगदान और मतलब इंटरफेयर नहीं होता है। हाँ, प्रधानाचार्य की भूमिका यह रहती है कि वह प्राथमिकता के आधार पर उस चीज़ को बताते हैं कि इसका विद्यालय का यह कार्य मतलब पीआरटी लेवल पर किया जाए और उस पीटीए से लगभग 5.5-6 लाख रुपए इकट्ठा हुए। तो हमारे जो मतलब कंट्रोलर हैं जो क्या नाम है एसोसिएट डीएसपी, तो हम उनके सामने ये समस्याएं सारी रखे कि कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए। तो अब 6 लाख 6.5 लाख रुपए जो हमको एकत्रित हुए उस पैसे से कमरा नंबर 3-4 का मैंने मतलब अलग अलग ठेकेदारों से उसका कोटेशन लिया। तो पूरे बरामदे और कमरे का निर्माण यदि उसका करना हो तो कम से कम 17 से 18 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट बता रहे जो कि संभव नहीं था। तो फिर हम अपने अधिकारी कंट्रोलर सर से ये कहे कि कुछ हम लोग इस तरह से मतलब व्यवस्था बनाएं कि विद्यालय की निरंतर प्रगति विकास की स्थिति रुके नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि ये हीरा लालगंज वालगंज जो सड़क है बाउंड्री सड़क से लगाए हमारी जो बाउंड्री है कि इसको इस तरह का व्यवस्था कटरे की व्यवस्था कर दिया जाए। और दुकान लेने के लिए बहुत लोग इच्छुक थे और उन्हीं के खर्चे पर वह दुकान बननी थी और वह दुकान बन जाती तो विद्यालय को एक मतलब आय हमेशा हर माह होने लगे जिसमें बच्चों से किसी भी तरह का सहयोग लेना भविष्य में ये इस चीज़ से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इन अध्यापकों ने क्योंकि 1-1.5 साल में मैंने अनुशासन पर नियंत्रण करना शुरू किया, पढ़ाई पर नियंत्रण शुरू किया, लोगों के आने जाने पर थोड़ा सा प्रतिबंध लग गया और इससे ये लोग लामबंद होकर कि मतलब कि इनको ऐसी पूर्व की दशा ये हुआ करती थी कि किसी के आने और जाने का कोई समय नहीं होता था, कोई रोक टोक नहीं था। और यह 1-1.5 साल में ये सब चीज़ें जब प्रतिबंधित हुई तो हमको ये नाना प्रकार के आरोप से हमको आरोपित करके हमारे मतलब व्यक्तित्व को यह मैला करने में पूरा यत्न कर रहे हैं। कल का सर क्या मैटर था? हाँ, कल का क्या मैटर था? कल का मैटर हमको भी नहीं पता रहा कि 7:30 बजे प्रेयर हुआ, मैं भी बैठा था, घंटा लगा। हम सोचे कि अब सारे अध्यापक जाएंगे कमरे में पढ़ाएंगे और ये सारे लोग लामबंद होकर पहले इधर उधर पूरा टहले। फिर उसके बाद बच्चों को भड़काना शुरू किए कि तुम लोग अपनी सारी असुविधाओं के बारे में बात करो। और मैं गया, हम कहे भाई जो भी समस्या है उसको बैठ के उसका समाधान सोच लिया जाए और ऐसी परिस्थिति में बच्चों को इस तरह से आप मत बरगलाइए, ऐसे मत आंदोलित करिए। यदि बच्चे उग्रता की स्थिति में हो जाएंगे तो किसी भी तरह की कैजुअलिटी हो सकती है और परिस्थिति ऐसी बन गई। वह तो ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ, नहीं तो उस मतलब जो अफरा तफरी का माहौल था कुछ भी घटित हो सकता था। और जिसकी इनके द्वारा यह मतलब कुचक्र रचा गया था और सारी जिम्मेदारी हमारी निर्धारित होती। हमारे अधिकारी आए थे, उनके सामने भी ये बातें हुई हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी वो जवाबदेही ये लोग नहीं निर्धारित कर पाए कि हमारे द्वारा जो ये कार्य किया गया वह उचित था कि अनुचित था। इन लोगों के द्वारा बच्चों को भड़काया गया कि इस प्रकार की घटना हो जाए, उसका जिम्मेदार हम। यही नहीं, जिस आरोप की बात हो रही है यह आरोप आज सही नहीं लग रहा है। हमारे ऊपर ये लोग 20-22 IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की, जिसका मैंने जवाब दिया। ये शिकायत डीएम तक के स्तर पे भी उसकी जांच हुई, 2 सदस्यीय जांच समिति ने आया और वो आके अपनी रिपोर्ट भी दी। इनका कहने का मतलब है कि वो सारे लोग मतलब भ्रष्ट हैं, ये किसी की भी बात को नहीं मानने वाले हैं। और जब जांच में जांच का जो निर्णय भी हो गया उसके बाद भी यह निरंतर कभी SDM के यहाँ तो कभी आयुक्त के यहाँ, और इनका बस यही उद्देश्य है कि विद्यालय का माहौल बिगाड़ा जाए। और कितने अध्यापक लोग मतलब विरोध कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके से गलत कर रहे हैं? लगभग यहाँ पर अध्यापकों की संख्या 23-24 है, जिसमें 10-12 ऐसे अध्यापक हैं जो कि ये चाहते हैं कि विद्यालय का माहौल
बिगड़ जाए और पूर्ववत व्यवस्था बन जाए, जिससे कि हम लोग को किसी भी तरह की जो असुविधा हो रही है असुविधा समाप्त हो। ये सर सीसी कैमरा वाला क्या मैटर था जो कल बवाल हुआ या जो भी वो हुआ? सीसी कैमरा मतलब कि विद्यालय की गतिविधियों को ध्यान देने के लिए, रखने के लिए हम अकेले कहाँ किस कार्नर पे जा सकते हैं। कोई कमरे में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, यदि कमरे बाहर बच्चे घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं, तो हम एक जगह बैठ के सेंट्रलाइज होकर अपना सारी व्यवस्था का ऑब्जर्वेशन कर सकें। और उसी तरह जैसे हर जगह आप देख सकते हैं कि हमारे ऑफिस में भी सीसी कैमरा लगा हुआ है, मैंने उस कैमरे से अपने को नहीं बाइकआउट किया है। हमारे कार्यालय में भी सीसी कैमरा लगा है, पैसेज में भी सीसी कैमरा लगा है, और ऐसे सीसी कैमरा इनके टीचर रूम में लग गया है। और टीचर रूम में कैमरा लग गया है इससे कि वो निजता की बात करें, कुल मिला जुला के जो यह दुनिया भर का कुचक रच रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका खुलासा न हो जाए, इसलिए सीसी कैमरे का विरोध है कि वो हट जाएगा, नहीं तो रहेगा तो हम लोग की सारी गतिविधि का हमको पता चलता जाए। ठीक धन्यवाद। नामवंत निषाद है, मैं यहाँ अर्थशास्त्र प्रवक्ता हूँ। 2006 से यहाँ कार्यरत हूँ। अद्यतन अपनी सेवाएं निस्वार्थ देता हूँ और किसी भी छात्र और अध्यापक को अगर किसी तरह की परेशानी और पैसे की, एडमिशन की, कॉपी किताब की भी परेशानी होती है तो मैं अपने पैसे से उसको सुविधा देता हूँ। यहाँ तक कि हर साल 4, 5 सेट, 8 सेट हम अपने पैसे से किताब देते हैं। इसी विद्यालय के एक डॉक्टर कटौली के निवासी डॉक्टर दानी जो न्यूरो सर्जन थे, 1 लाख रुपया 4 साल पहले इस विद्यालय में पुस्तकालय के निर्माण के लिए उन्होंने दे रखा है। और इतने गरीब बच्चे, उनके पास किताबें नहीं होती, हमें डबल काम करना होता है। एक बार हम उन्हें पढ़ाते हैं तो दूसरी बार उन्हें उसी विषय पर नोट तैयार करवाते हैं, इसलिए हमारा कोर्स पिछड़ भी जाता है। और उन बच्चों के पास किताबों के न रहने के कारण हम अपना केवल लेक्चर देकर भी नहीं रुकते, उन्हें नोट भी तैयार करवाना पड़ता है। और दूसरी तरफ पुस्तकालय के लिए अभिभावक का और किसी समाज सेवी इसी विद्यालय के भूतपूर्व छात्र प्रतिष्ठित डॉक्टर द्वारा दान किया गया पैसा पुस्तकालय निर्माण में नहीं लगाया गया। छतें जर्जर है, कमजोर है, जब बरसात होती है टपकता है और कक्षाएं संचालित करना दुर्भर हो जाता है और हमेशा प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है और ब्लैक बोर्ड जो है गीला हो जाता है, चाक नहीं चलती। अगर कोई अध्यापक, ब्लैक बोर्ड इतना बेहतरीन भी नहीं है कि कोई भी अध्यापक दशमलव का निशान लगाए तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ संख्याओं में दशमलव लगेगा, क्या लगेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, छतों के निर्माण के लिए और शौचालयों के निर्माण के लिए एक बात बहुत बेहतरीन बताऊँ, ये ODF का 2nd सीजन चल रहा है सरकार का। संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो है बहुत ही पायलट प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। 2nd ODF का ये फेज चल रहा है। 1st ODF का फेज समाप्त हो गया। 2nd ODF के फेज में ये हमेशा सरकार ये सोच रही है कि पूरी तरह से भारत को स्वच्छ कर दिया जाए। हमारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री तक झाड़ू लेकर के सड़कों पर उतर जाते हैं। आरोप लगा रहे हैं तो अभी हम लोग वैसे स्थान पर आप जा ही नहीं रहे। हाँ, अभी कमरा नंबर 3 और 4 देख लीजिए, उसको बंद कर दिए सुरक्षा की दृष्टि से। उसको बनवाने के लिए कक्षा 9 और 11 से पिछली साल 500 रुपये, एडमिशन फॉर्म का 250 रुपया अलग से लिया गया। कुल मिलाकर के एक मुश्त 750 रुपया ले लिया गया केवल छतों के निर्माण के लिए। ये प्रिंसिपल के द्वारा वसूली की गई है पैसा जो लिया गया है, प्रिंसिपल के द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया गया है। निर्धारित कर लीजिए किससे बाइट ले रहे हैं आप ही ले रहे आप। तो विद्यालय के निर्माण के लिए 750 रुपया पिछली साल कक्षा 9 और 11 के छात्रों से लिया गया। कक्षा 10 और 12 के छात्रों से पिछली साल 250 रुपया लिया गया। कोई प्रमाण है जो पैसा इकट्ठा किया गया? छात्रों से पूछ लीजिए, छात्र लिख करके भी दिए हैं। हम गार्जियन से मिलेंगे, आप गार्जियन हैं, इनसे पूछ लीजिए ये पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर ये कह रहे हैं गार्जियन है, ये दिए हैं कि नहीं दिए हैं।
छात्रों से पूछ लिए दिए कि नहीं। 500 रुपया जो लिया गया था छात्रों से, वो शुल्क से अतिरिक्त में लिया गया शुल्क है, शासन द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क है। कितना पैसा इकट्ठा हुआ था छत के लिए? छत के मरम्मत के लिए कितना पैसा? छत के मरम्मत के लिए कितना पैसा इकट्ठा हुआ था? छत की मरम्मत के लिए सर जी, छत की मरम्मत के लिए जी, कम से कम कक्षा 9 में 400 छात्र रहे होंगे। इसका रिकॉर्ड प्रिंसिपल बता सकते हैं। अब कक्षा 11 में भी लगभग इतना ही छात्र रहे होंगे। क्या बाहर से भी पैसा चंदा इकट्ठा होकर आया था? हाँ, बाहर से हम अध्यापक रसीद काटे हैं, वो अभी पैसा जो है प्रिंसिपल के यहाँ जमा हुआ। लगभग कितना पैसा इकट्ठा हुआ? बाहर से कम 2 लाख के आसपास करीब। सारी 5,000 ज्यादा या कम होगा। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर शासन से पैसा निर्वाहित होता है, ना कि अभिभावकों जैसे बच्चों से पैसा लिया जाए, ऐसा तो नहीं है इस रूल में। देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इंटरमीडिएट एक्ट में कोई भी व्यवस्था नहीं है कि ये चंदा हम किसी छात्र से या अभिभावक से ले सकते हैं। ये कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक नहीं है। लड़कियां कम से कम 1000 होगी, उससे 100-200 कम या बेटी होगी। उनके लिए केवल 2 वॉशरूम है, हमेशा लाइन लगी रहती है। महिलाओं के लिए कोई स्पेशल, महिला शिक्षकों के लिए कोई स्पेशल शौचालय वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। और जो हजारों छात्र हैं वो सड़कों और झाड़ियों पर जाते हैं शौचालय के लिए, उनके लिए बिल्कुल शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सरकार का चल रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत ये सब व्यवस्थाएं संस्था में हो जानी चाहिए। हमारे गार्जियन से आप पूछिए, इन सब के लिए वो क्या व्यवस्था लेना चाहते हैं, वो किस लिए सहयोग दिए हैं। और पैसों को प्राथमिकता में लेकर के कोई भी काम नहीं किया गया इस विद्यालय में। इसलिए कल छात्र जो है, अध्यापक छात्र कल जो है रोष में आ गए व्यवस्था छिन्न भिन्न को देख करके। इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं है। कि अध्यापकों की ये प्रमाण है, ये सर्टिफिकेट है कि अध्यापक निस्वार्थ पढ़ाता, तब यहाँ छात्र उम्र पढ़ते हैं एडमिशन के जो राजनीति करना है वो गेट के बाहर करें, शाम को 4 बजे के बाहर। यहाँ अध्यापक कोई राजनीति नहीं करता सर। विद्यालय के जो आरोप लगाया जा रहा है यह सत्य है या असत्य है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये छात्रों से इस तरह की बात कक्षाओं में ले करके आप पता कर सकते हैं कि यहाँ का कोई भी अध्यापक राजनीति नहीं करता, बल्कि बढ़ चढ़ करके पढ़ाता है। हमेशा अध्यापक ये चाहता है कि गेट बंद रहे और संपूर्ण कक्षाएं चले, लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं चाहते कि कक्षाएं चले। ये 6वीं के बाद जो गेट खोल देते हैं। ठीक। और छात्र भाग जाते हैं। आज आप विद्यालय में आए, क्या मामला था आज? प्रिंसिपल और टीचरों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसीलिए दोनों पक्षों को बैठा करके दोनों लोगों की बात को सुना, दोनों लोगों को ताकत दी कि आगे से इस तरह की मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग न हो और विद्यालय को अच्छी तरह से दोनों पक्षों के द्वारा, शिक्षक पक्ष द्वारा और प्रिंसिपल पक्ष द्वारा अच्छे से संचालित किया गया। इस बात का दोनों लोगों को निर्देश दे दिया गया और उन लोगों की तरफ से आश्वासन भी मिला है कि आगे से किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन दोनों के बीच नहीं होगा और दोनों लोग विद्यालय को अच्छी तरह संचालित करने में अपना पूरी तरह से सहयोग प्रदान करें। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे विद्यालय टीचर आपस में लगा रहे हैं कि बच्चों को जो यहाँ पे मुहैया जो व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, उस पर भी क्या कहेंगे आप? नहीं, उस पर प्रिंसिपल साहब से वो मांगा गया है, वो रिटर्न में 2-4 दिन में अपना वो जवाब दे देंगे, उससे आप लोगों को अवगत करा दिया। सीसी कैमरा को लेकर जो चल रहा है यहाँ मामला, उस पर क्या कहेंगे? सीसी कैमरा देखिए सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। आप सभी लोग सर्वविदित हैं कि कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का उद्देश्य यही होता है कि सुरक्षा हो, तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है, यही उद्देश्य है और कोई इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से ही कैमरे लगाए गए। विरोध क्या है इसमें? विरोध कुछ नहीं है। विरोध होता यह है कि भाई स्टाफ रूम, तो स्टाफ रूम हो चाहे कोई भी रूम हो, कैमरा तो सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाया जाता है, उसमें सबकी सुरक्षा नहीं रहती है। तो उनको समझाया गया देखिए सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया, इसका कोई अन्य पर्पज नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहा जा रहा है कि मतलब विद्यालय परिसर में आप पढ़ाई करिए, राजनीतिक मत करिए, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल विद्यालय शिक्षण और शिक्षण का कार्य स्थान है, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। कोशिश करनी है विद्यालय परिसर से बाहर जाकर विद्यालय समय की बात करिए, लेकिन विद्यालय में केवल टीचिंग का काम होना चाहिए और इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है। मामला यहाँ संज्ञान में आया है। कल जो है यहाँ बच्चे जो है बाहर सड़क पर जो है दौड़ रहे थे, उनसे पूछा गया कि आखिर विद्यालय क्यों बंद है, कोई छुट्टी नहीं है,
तो विद्यालय को बंद करने का औचित्य क्या है। तो बच्चों ने बताया कि वहाँ पे जो है CCTV कैमरे को लेकर के विवाद हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि जितने चाहे सरकारी विद्यालय हों चाहे प्राइवेट विद्यालय हों, सारे विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, सभी लोग पढ़ते हैं और सुरक्षा की दृष्टिकोण से CCTV कैमरा लगाया गया। दूसरी चीज देखने में यह मिला, इस क्षेत्र की जनता से पूछ लिया जाए कि जब से 2 साल से यह विद्यालय निरंतर अपनी स्पर्धा में आगे बढ़ता जा रहा है। जिले पे भी अधिकारियों में भी चर्चा होती है कि लालगंज जिले का विद्यालय पुनः जो है रामजपी सिंह के जमाने में जिस प्रकार से विद्यालय चलता था उस प्रकार से अब वह विद्यालय चलने का काम कर रहा है। तो अगर राजनीति जिस अध्यापक को भी राजनीति करनी है तो 4 बजे के बाद वह राजनीति करे। हमारे क्षेत्र के बच्चे आते हैं, अध्यापक का काम है कि विद्यालय में आकर के उनको पठन पाठन देना, उनको शिक्षा देने का काम अध्यापक लोग करें। 4 बजे के बाद अगर उनको राजनीति करनी है तो गेट से बाहर निकल करके वो भरपूर राजनीति करें, लेकिन हमारे बच्चों का नुकसान अगर होगा तो इसमें हस्तक्षेप होगा। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.